पीएम मोदी पर अपशब्द बोलने वाले पवन खेड़ा को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबक सिखा दिया। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता को लेकर अपशब्द कहा था और मजाक उड़ाया था, जहां कांग्रेसी नेता हंसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर एक्शन लिया, वहीं कांग्रेसी बौखला गए और दावा ये किया जा रहा है कि खेड़ा पर एक्शन होते ही वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे निम्न स्तर के नारे लगा रहे हैं। सुन रहे हैं आप कैसे ये कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। अब बौखलाहट की वजह ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने पीएम मोदी के पिता को लेकर विवादित बयान दिया था, उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें असम पुलिस को सौंप दिया। असम पुलिस ने जैसे ही पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर काफी कुछ बयानबाजी की। आपको सुनाएंगे कि कैसे बौखलाए रणदीप सिंह सुरजेवाला हेमंता बिस्वा शर्मा पर बरस रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के पिता को खेड़ा द्वारा अपशब्द बोलने पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कैसे खेड़ा की हेकड़ी निकाली। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोई गलती न करे। पीएम के पिता पर पवन खेड़ा की निराशाजनक टिप्पणी को कांग्रेस के शीर्ष स्तर का आशीर्वाद प्राप्त है। वो एक विनम्र मूल के व्यक्ति के पीएम होने के खिलाफ तिरस्कार से भरे हैं। कांग्रेसियों की इन शर्मनाक टिप्पणियों को भारत न तो भूलेगा और न ही माफ करेगा। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को, जो हेमंता बिस्वा शर्मा पर अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। साथियों, आज हिटलर शाही का, पुलिसिया गुंडागर्दी का, मोदी शाही का एक अनूठा उदाहरण प्रजातंत्र की दिन दहाड़े हत्या का इस देश ने देखा। पवन खेड़ा जी, जो हमारे सहयोगी हैं, मीडिया विभाग के चेयरपर्सन हैं, उनको इंडिगो के हवाई जहाज से, जब हवाई जहाज उड़ने वाला था, उतार लिया गया। हेमंतो बिस्वा शर्मा जी ने, जो अपने आप को बहुत बड़े लॉयलिस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फर्जी एफआईआर असम में दर्ज करके और पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। पवन खेड़ा का कसूर क्या है? उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में केवल और केवल नाम लिया था। हम ये इस सच्चाई से लड़ेंगे, हम सच्चाई के सिपाही हैं और न वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, न वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। हम कानूनी तरीके से भी और राजनीतिक तरीके से भी इस पुलिसिया गुंडागर्दी से जोर से लड़ेंगे। हमारी आवाज बुलंद रहेगी। सिर्फ सुरजेवाला ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी पर सीधा हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है, जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं। नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा था। सुनिए कैसे उन्होंने पीएम मोदी के पिता का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद से ही भाजपा भड़की हुई और इसीलिए पवन खेड़ा को गिरफ्तार भी किया गया था। यदि जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी।
नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते That's true. जी। देखा आपने कांग्रेस प्रवक्ता कैसे पीएम मोदी के पिता को लेकर मजाक बना रहे हैं और कांग्रेसी ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। लेकिन जैसे ही पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया तो यही कांग्रेसी बौखला गए और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाने लगे। अब पूरा मामला है क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर कांग्रेस फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद पवन खेड़ा की तरफ से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है, ये सिर्फ स्लिप ऑफ टंग का मामला था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन इस मामले पर अभी भी हंगामा मचा हुआ है।